नायिका देवी को जब ये पता चलता है कि गौरी इस रास्ते से आ रहा है, नायिका देवी बेहद समझदार महिला, बेहद निर्भीक रानी है, नेतृत्व की क्षमताएं बहुत अच्छी है उसकी। नायिका देवी एक बात जानती है कि अपनी सेना कम है और दुश्मन की सेना ज्यादा, इसलिए यदि दुश्मन ठेठ अपने तक पहुंच गया, गुजरात तक आ गया, तो अपनी पार पड़ेगी नहीं, इसलिए दुश्मन को गुजरात से पहले रोका जाना चाहिए। और चूंकि अपनी सेना कम है, इसलिए मैदान में नहीं लड़ना चाहिए, पहाड़ों में लड़ना चाहिए। कहां लड़ना चाहिए? कांद्रा के आसपास पहाड़ है, तो उसने एक ऐसा गांव चुना जिसके आसपास में पहाड़ हो, ताकि वहां पर बैठ के अपनी लोकेशन अच्छी सी ली जा सके। वो जो लोकेशन थी वो कौन सी थी? कांद्रा। वो यह भी जानती थी कि अकेले पार नहीं पड़ेगी, इसलिए आसपास के राजाओं को निमंत्रित किया जाए कि तुम आओ और मेरा साथ दो। आसपास के राजाओं में आबू है, क्योंकि सिरोही में लड़ने के लिए आ रहे, सिरोही में आबू, और आबू का राजा कौन है? धरावर से परमार। आसपास के राजाओं में नाडोल है, और नाडोल का राजा केलन चौहान। कौन है? केलन का छोटा भाई कीर्तिपाल, जो जालोर का शासन स्थापित करता है। तो नाडोल वाले, जालोर वाले, आबू वाले, मतलब पाली, जालोर, सिरोही, काइंद्रा नाम के गांव में पहाड़ों के बीच में अपनी लोकेशन लेके बैठे हैं। सारे राजा मिलजुल के बैठे में किससे लड़ने के लिए? गौरी सोच भी नहीं सकता था कि गुजरात से इतना आगे आके रानी मेरे से लड़ लेगी। गौरी सोच भी नहीं सकता था कि पहाड़ों में लोकेशन लेके बैठे और मैं जैसे ही पहुंचूंगा आक्रमण हो जाएगा। गौरी के कतई दिमाग में नहीं था कि राजस्थान के राजा उसके साथ मिलकर गठबंधन बना लेंगे, फिर ये अटैक करेंगे। गौरी जैसे उधर पहाड़ों में घुसता है, भयंकर मारते हैं, भयंकर। धोतियां बची थी खाली पीछे। गौरी वापस भागता है यहां से। गांव में जब लड़ाई होती है ना कोई, तो लोग धमकियां देते हैं कि भाई साहब हमसे पंगा मत लेना, रास्ता बुला देंगे। क्या बुला देंगे? नायिका देवी ने बुला दिया था। अगले कई सालों तक पहली बात तो गौरी ने अटैक ही नहीं किया।